टेक्निकल एनालिसिस ना बहुत डिफिकल्ट चीज है। आप ना टेक्निकल एनालिसिस छोड़ दीजिए, सिंपली फंडामेंटली चूज कीजिए और फंडामेंटल्स को ध्यान रख के इन्वेस्ट करिए। अगर आपने ये सुना है कभी, तो आज के इस वीडियो में मैं आपका ये भ्रम तोड़ने वाला हूं। देखिए, सही स्टॉक को सही समय पे बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंग द राइट स्टॉक एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले ना एक वीडियो आ चुका है, देखिए ये फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल वाली सीरीज का सेकंड और फाइनल वीडियो है। इससे पहले एक बेसिक वीडियो आ चुका है जिसको मैंने ऊपर आई बटन पर रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा ना, पहले वो जाके देखिए। वहां से स्टोरी आज के इस वीडियो में कंप्लीट भी होगी और सारे कंक्लूजन तक भी हम पहुंचेंगे। साथ ही साथ 5 सिंपल ऐसे पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक, जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस तो आप घर बैठे खुद भी कर सकते हो। और आज तक जो आपको बताया गया था कि यार टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में आप कुछ पता नहीं कर सकते, ये एक भ्रम आपका आज टूटने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। और चलिए, इससे पहले कि हम आज का डिस्कशन शुरू करें, अभी तक अगर आप ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, इन्वेस्ट आज फॉर कल, स्पेलिंग सही रखिएगा। ये देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया आपकी रेफरेंस के लिए। चाहिए तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, आप इस चैनल का पार्ट बन सकते हैं। काफी रेगुलर अपडेट्स आपको मिल जाएगी। ओपन फॉर ऑल फ्री चैनल है, तो जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। टाइमिंग इज एवरीथिंग। बाइंग राइट स्टॉक एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल्स में ना 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है: मार्केट मूवमेंट, प्राइस, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान रखना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आपको 5 पॉइंटर्स आज देने भी वाला हूं। एंड फोर्थ इज डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, जैसे ही आप चार्ट यूज करते हैं ना, आपके सामने सारी की सारी पिक्चर सामने आ जाती है। एक सिंगल चार्ट, एक सिंगल पिक्चर 1000 से ज्यादा वर्ड्स बोल जाती है। जैसे एक डॉक्टर ECG देख के पेशेंट के साथ क्या चल रहा है बता देता है, वैसे ही मैं हुआ, पापा हुआ, या कोई भी अच्छा एनालिस्ट, कोई भी अच्छा चार्टिस्ट एक चार्ट को देख के बता सकता है कि यार इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, आखिरकार चल क्या रहा है स्टॉक में। तो बेसिक एनालिसिस करना तो आपको समझना, सीखना और रेगुलरली करना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको अभी तक हमेशा बोला गया होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसके लिए आप छोड़ दीजिए और सिर्फ फंडामेंटल बेसिस पे कोई से भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट ले लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए फंडामेंटल्स तो आपको बताएगा कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, टेक्निकल आपके पास लेके आएगा कुछ ऐसे पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल थ्रेट्स जो आपको अभी तक फंडामेंटल्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुए। देखिए, फंडामेंटल्स में एट टाइम्स चीजें थोड़ी लेट रिफ्लेक्ट होती है, बट जो ऑपरेटर, जो पंटर, जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं ना, उनको पहले से ज्यादा पता चल जाता है और उनका मूवमेंट हमें सीधा का सीधा चार्ट्स में दिखने लगता है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज और स्टिल ओके, अपॉर्चुनिटी अगर मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बट थ्रेट, पोटेंशियल थ्रेट कभी भी आपको चार्ट देख के पता चल जाएगा, इससे पहले कि वो फंडामेंटल्स में रिफ्लेक्ट हो। फंडामेंटल्स में हो सकता है आने वाले 3 महीने, 6 महीने, हो सकता है मे बी एट टाइम्स 1 साल बाद रिफ्लेक्ट हो, बट चार्ट्स में वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता है, जिसके लिए आपको चार्ट देखना, समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। अब हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो बिल्कुल बेसिक है, जो आपको बहुत काम आएंगे, जिसके बेसिस पे आप पोटेंशियल थ्रेट को और अपॉर्चुनिटी को पता लगा पाएंगे। सबसे पहला, जब भी कोई आपका स्टॉक हो जिसका प्राइस बढ़ रहा हो विथ वॉल्यूम, मतलब सिंपल सा, और जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वो 50% से ज्यादा बढ़े। सिंपल सा मतलब होता है कि स्मार्ट प्लेयर, पंटर, ऑपरेटर इसमें माल खरीद रहा है, इसमें हमें अपॉर्चुनिटी है बाय करने की और रेगुलर इनकम कमाने की या फिर मोमेंटम प्ले करने की। आप समझ पाए होंगे, पहला इंपॉर्टेंट, अगर प्राइस बढ़े विथ वॉल्यूम, बिग प्लेयर, पंटर बाय कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब यह होता है कि इस स्टॉक में हमें हाथ नहीं लगाना है। थर्ड इंपॉर्टेंट, प्राइस टूट रहा है विथ वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? नॉर्मल से 50% ज्यादा वॉल्यूम से प्राइस टूटे, मतलब बिग प्लेयर, पंटर, ऑपरेटर माल बेच रहा है, कुछ ऐसा पोटेंशियल थ्रेट है जो आपको और हमें आज नहीं पता। हो सकता है आने वाले कल में हमें भी ये थ्रेट पता चल जाए फंडामेंटल्स के बेसिस पे, बट आज पंटर को पता है, ऑपरेटर को पता है और हमें इसको यूज करते हुए एग्जिट लेना है। फोर्थ, अगर प्राइस घटे और साथ ही साथ वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा घट रहा हो तो वापस से कोई दिक्कत की बात नहीं है, चुपचाप हमें साइड में बैठना है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए समझिए प्राइस टूटता जा रहा हूं, फिर अब प्राइस टूट तो रहा है बट वॉल्यूम कम हो गया है, मतलब अब स्टेबलाइजेशन जोन पे आ गया है ये स्टॉक और अब यहां पे कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है और रिवर्सल आ सकता है।
इसी के बेसिस पे ना, ये फिफ्थ पॉइंट का बेस का तो एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने सभी के लिए यूज किया है। देखिए, आपको अगर प्राइवेट चैनल पे जुड़ना है, सिंपल सा प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, जीरोधा अलाइज, जहां आप कंफर्टेबल हो डीमैट खुला सकते हैं। जैसे ही आप खुला है हमारे लिंक से, बेसिक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे भेज दीजिएगा। हमारी टीम विद इन 10 डेज का टाइम दीजिएगा, विद इन 10 डेज आपको प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस और साथ ही साथ कैसे जुड़ा जाए वो डिटेल आपको मेल पे रिवर्ट आ जाएगा। उसको फॉलो करके आप पार्ट बन सकते हैं प्राइवेट चैनल का, जहां पे हम हमारी पर्सनल ट्रेड्स और इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सारी ही इन्फॉर्मेशन और ट्रेड्स, ज्वाइन बटन भी आपके चैनल पे उनको भी मिलती है, उनको ये ट्रेड्स भी मिलती है, प्लस साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, लर्निंग्स भी मिलती है, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया था, ये फिफ्थ पॉइंट के बेसिस पे एनटीपीसी में प्राइस टूट रही थी, फिर प्राइस टूटना बंद हो गया था और वॉल्यूम भी कम हो गया था, मतलब बहुत जल्दी रिवर्सल आने वाला था, जिसके बेसिस पे हमने, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, कॉल भी किया, हमने पर्सनली बाय किया एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस सभी मेंबर्स के साथ भी और सभी प्राइवेट चैनल पे भी शेयर किया, ताकि इंफॉर्मेशन लगे कि हम क्या बाय कर रहे हैं। बाय किया, प्रॉफिट भी किया, और ये एनटीपीसी को तो इवन मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन आप सभी के सामने बोल के गया था कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, कभी भी रिवर्सल होके अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, वही हमने प्रॉफिट बुक किया, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, अब आप समझ पाए होंगे, चार्ट में आपको फंडामेंटल्स फ्यूचर्स में आने वाले खराब आपको पहले से पता लग जाते हैं, और चार्ट्स में आपको काफी अच्छी कहानी पता चलती है जो अभी तक फंडामेंटल्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। कुछ और एग्जांपल्स देता हूं जो इस चैनल पे हमने टाइम एंड अगेन शेयर किया है, आपको बताया, जो रेगुलर मेंबर्स है वो इन सभी से कनेक्ट कर पाए होंगे। डीमार्ट, खराब न्यूज आई, पैनिक बॉटम बना, रिवर्सल माना, कहां पता चला, चार्ट्स पे। ग्रैन्यूल्स, अच्छा रिजल्ट आया बट वो टूटने लग गया और क्लाइमेक्स टॉप बना, कहां पता चला, चार्ट में। इसी के जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, इन सभी का जो भी हमने आपको अपडेट्स दिए थे, अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर की थी, वो सब कहां पता चली, कहीं और नहीं, चार्ट्स में। इसी के साथ ना एक क्वेश्चन आपका मेरे पास अब आने वाला है, और वो आ भी रहा है रेगुलरली, कि सर आपने हमें 30 स्टॉक्स की लिस्ट दी है, जिसका मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है आपकी रेफरेंस के लिए। 30 स्टॉक्स की लिस्ट दी है सर, उन 30 में से 3 स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और 3 स्टॉक अभी चार्ट्स में अच्छे नहीं लग रहे, तो क्या हम ये, क्योंकि ये टूटे हुए हैं, तो इन 3 स्टॉक्स को हम ज्यादा बाय कर ले? ये काम कभी भी मत करिएगा। हमने फर्स्ट 30 स्टॉक्स ऐसे चूज करे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब चार्ट में 27 अच्छा परफॉर्म कर रहे, 3 अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो 3 को हमें नहीं रखना है। हो सकता है आने वाले समय में उस कुछ दिक्कत आ जाए। आपने देखा भी होगा, उनमें से कुछ शेयर में मैंने एग्जिट भी दी थी। क्या रीजन था? अगर चार्ट में इमीडिएटली मुझे कोई एंट्री अच्छी नहीं लग रही है और एग्जिट लग रही है, सो हमें इतनी टाइमिंग तो करनी पड़ेगी और मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम चार्ट को पहले प्रेफरेंस दे, फंडामेंटल्स पे पहले चूज कर ले। फंडामेंटल शेयर्स को बाय कब करना है, वो चार्ट्स, वो आपके टेक्निकल्स बताएंगे। इसीलिए कभी भी फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल नहीं होता है, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। फंडामेंटल्स बताएंगे क्या बाय करना है, टेक्निकल्स बताएंगे आपको कब बाय करना है। इसी के साथ, इससे पहले कि मैं वीडियो को कंक्लूजन और समरी तक आपको ले जाऊं, एक चीज ध्यान रखिएगा, नेवर मैरी योर स्टॉक। हमेशा डेटिंग गेम खेलो अपने स्टॉक के साथ। नेवर मैरी योर स्टॉक, प्ले योर डेटिंग गेम। ये चीज ध्यान रखिएगा अगर आप रेगुलरली पैसा कमाना चाहते हैं डायरेक्ट इक्विटी शेयर से। देखिए, मैरी ही करना है, म्यूचुअल फंड के साथ मैरी करते हैं, दैट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। उसके लिए भी अगर आपको हेल्प चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, हमारी टीम आपको प्रॉपर रिस्क प्लानिंग, साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स में पूरी हेल्प करेगी। कोई भी दिक्कत हो, आप डिस्क्रिप्शन जाके हेल्पलाइन नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब फाइनली मैं आपको लिए कंक्लूड कर देता हूं और समरी आपको बता देता हूं हमारे 2 वीडियो की क्या समरी रही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी स्टॉक अच्छा स्टॉक नहीं है। नो स्टॉक इज अ गुड स्टॉक अंटिल दैट स्टॉक इज गोइंग अप इन प्राइस। मैं तो सिर्फ उन्हीं स्टॉक को अच्छा मानूंगा जो ऊपर जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल्स के बेसिस पे हमें पता चलेगा कौन से स्टॉक में हमें क्या क्वालिटी है और क्या हमें ट्रेड करने हैं। टेक्निकल्स के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमें कब बाय करना है। टेक्निकल्स पे अगर चार्ट्स वीक हो, फंडामेंटल्स वाले अच्छे स्टॉक को भी मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि टेक्निकल्स मुझे कई बार पोटेंशियल प्रॉब्लम, पोटेंशियल थ्रेट का बता देगा, जो अभी हमें नहीं पता पर पंटर को और साथ ही साथ जो स्मार्ट ऑपरेटर है उसको पता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं वॉल्यूम से रिलेटेड, वो चीज ध्यान रखिएगा और उस चीज को प्रॉपर्ली हमें यूज भी करना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हमने आपको स्ट्रैटेजी बताई है 5 पॉइंट्स वाली वॉल्यूम को यूज करके, वो आपको लोएस्ट प्राइस पे एंट्री तो नहीं देगी, बट बेस्ट प्राइस पे एंट्री देगी, जहां पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सो आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या आपको लोएस्ट प्राइस चाहिए या बेस्ट प्राइस चाहिए और विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। इस चीज के लिए अगर आप विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, ये 5 रूल्स आपको काफी हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ कंक्लूड किया जाए तो फाइनल पॉइंट,
फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स होते हैं, दोनों को साथ में यूज करना है। टेक्निकल्स के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर वी विल ट्राई टाइम एंड अगेन हम थोड़े और वीडियोस लेके आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन मेंबर आप ही के चैनल पे आ चुका है। अगर आपको लगे यूजफुल, काफी एडिशनल पर्क्स, काफी एडिशनल चीज आती है, अगर यूजफुल लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से डीमैट खुला के आप प्राइवेट चैनल पे पार्ट बन सकते हैं। और बेफिक्र रहिएगा, प्राइवेट चैनल पे ना मैं हमेशा अपडेट्स डालता हूं और कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि मेरी पर्सनल अपडेट्स मैं प्राइवेट चैनल पे नहीं डालूं और छुपके से मेंबर्स को दे दूं। मेंबर्स को तो अपडेट्स मिलेगी, ट्रेड्स मिलेगी, साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, बट प्राइवेट चैनल पे भी मेरी ट्रेड्स एटलीस्ट मैं डालूंगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।